वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 सेगमेंट नंबर 2। इस सेगमेंट में वील कंप्लीट द फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर और उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में वील गो एंड talk about the standards related to the internal auditing. Now we'll discuss how can an internal auditor be impartial and objective. What does impartial and objective means? कि जो इंटरनल ऑडिटर है उसका ओपिनियन अनबाइस्ड कैसे हो सकता है, उसके ओपिनियन में किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो कि ऑब्वियसली ये तो आपको आइडिया है कि इंटरनल ऑडिटर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो व्हेन यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली कंपनी के अपने पॉलिटिक्स, कंपनी के अपने पर्सनल रिलेशंस, कंपनी की अपनी रिपोर्टिंग लाइंस, जब ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जो इंटरनल ऑडिटर का ओपिनियन हो वो ऑब्जेक्टिव ना हो, वो इम्पार्शियल ना हो। सो हाउ कैन द इंटरनल ऑडिटर्स ओपिनियन बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव? An internal auditor must remain objective and impartial when conducting internal audits. This may be difficult at times with internal politics or biases that can impair an internal auditor or auditing team's objectivity. आपके अपने अगर internal politics हो या किसी किस्म का आपका biased attitude हो तो ये impartiality को affect कर सकते हैं audit team के। When this occurs, it limits the team's effectiveness and reduces their value to the company. अगर इस टाइप का किसी किस्म की कोई अक्रंस हो कि आप कहें कि इंटरनल ऑडिटर जो है उसकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो रही है, तो जो उसकी वैल्यू है टू द कंपनी वो ऑब्वियसली डिमिनिश हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म his or her function properly. So whatever output they give to the company will not hold much weightage. एक तो बहुत ज़रूरी है कि इंटरनल ऑडिटर शुड नॉट रिपोर्ट टू एनी इंडिविजुअल विद इन द कंपनी। आइदर द इंटरनल ऑडिटर शुड रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी और द इंटरनल ऑडिटर शुड रिपोर्ट टू एनी स्टेक होल्डर, एनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर, ताकि उसका रिपोर्टिंग लाइन हो दैट शुड नॉट इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंसेस वर्क। इसके बाद सेकंड हो सकता है कि while the internal auditors strive to remain impartial, organizational leadership must realize that internal auditors need to remain impartial. जो organization के अपने leaders हैं, they should also put an emphasis on the fact that the auditors should be impartial. So when they put emphasis on it, obviously they'll come up with steps and measures to make sure that the internal auditor is impartial. So उनको अपने end पे भी they have to make sure that they work on it. Accordingly, leadership should strive to not influence or push internal audits into a particular conclusion. वो internal audit को एक free hand दें ताकि internal auditor अपने according to the rules and regulation एक final judgment opinion पे आ सके, जिससे overall company organization को benefit हो. For example, the leadership should not impose assumptions on an internal audit in order to come to manipulate a conclusion. They should not come up with any assumptions. They should let the internal auditor do his function according to the standards related to internal auditing, ताकि इंटरनल ऑडिटर के काम में किसी किस्म की कोई इजम्पशन ना हो, उसके काम में किसी किस्म का कोई बायस्ड ओपिनियन इफेक्ट ना करे. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनल ऑडिटर टू रिमेन ऑब्जेक्टिव. Now, how can you become an internal auditor? इंटरनल ऑडिटर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हैं. जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर को मैंने आपको बताया था कि उसके लिए पाकिस्तान में बनने के लिए ICAP का मेंबर होना ज़रूरी है. इस तरह इंटरनल ऑडिटर के भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत से सर्टिफिकेशंस हैं. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ये प्रेफर करती हैं कि उनका जो इंटरनल ऑडिटर है ही शुड बी फुली क्वालिफाइड to become an internal auditor. Now there are plenty of certifications or specialities
वन कुड बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। एक तो इंटरनल ऑडिटर ये है जिसको तमाम इंटरनल ऑडिटिंग के एस्पेक्ट्स का, जो हमने पहले डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत आइडिया हो, लेकिन किसी भी चीज़ की उसके पास एक कंप्लीट स्पेशलाइजेशन ना हो। दिस इज़ वन मेथडोलॉजी जिसमें आप इंटरनल ऑडिटर को हायर करते हैं, बट दैट विल नेवर गिव यू वेरी वेरी इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स। सेकंड आपका हो सकता है कि वो स्पेशलिस्ट हो किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल वो कंप्लाइंस में सर्टिफिकेशन उसके पास ही शुड बी अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल ऑडिटर हो सकता है, अ सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो सकता है, मेडिकल क्लेम ऑडिटर हो सकता है, जैसे आपकी मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में ये ऑडिटिंग यूज़ होती है। Essentially, you can specialize in any particular discipline if it is applicable to your organization. आपकी organization ये define करती है कि इन areas में they can make use of an internal auditor. So उसमें you can specialize using certifications and then you can become an certified internal auditor. Now बहुत सी fields ऐसी है इसमें आप अपना एरिया, अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप बेहतर बनाने के लिए कोई सर्टिफिकेशन, कोई शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज बिल्डिंग ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर। नाउ इससे रिलेटेड मार्केट में इस वक्त बहुत से सर्टिफिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपका सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर है, ये आपको जो इंटरनल ऑडिटिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स IIA जिसको कहते हैं, वो ये सर्टिफिकेशन कराती हैं। इफ़ यू डू दिस सर्टिफिकेशन देन यू आर एलिजिबल टू वर्क इन मैनी बिग कंपनीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। फिर आपका सेकंड हो सकता है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स, इसको कहते हैं CISA। अगर आपने ये कोर्स किया है, ये कोर्स नॉर्मली कराता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। अगर उनसे आपने ये कोर्स किया है तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करने की फुल कैपेबिलिटी आप अपने अंदर ला सकते हैं, दैट यू आर गुड इनफ नाउ टू वर्क एज अ सिस्टम information system auditor. Now, why should you hire an internal auditor or not? How can you know if you need to hire an internal auditor or no? ये normally company to company vary करता है, लेकिन इसकी अपनी चंद एक गाइडलाइंस हैं जिनको अगर आप फॉलो करें, so that can give you a very good idea of whether you need an internal auditor or not. Having an internal auditor or audit team can help the company grow, become more efficient, maintain compliance and identifies issues of fraud or concern. अब how can it help the company to grow? जब कंपनी में अपना इंटरनल ऑडिटर और इंटरनल कंट्रोल स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होगा तो कंपनी में जो डेफिशिएंसीज होंगी वो इंटरनली ही पिन पॉइंट होंगी, विच विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी. So if you're planning to hire an internal auditor, a few things you should always keep in mind. Make sure that the auditor maintains strong ethical standards and integrity. ये auditor के लिए must है, उसका trait होना चाहिए. Be sure to define the scope and goals of the position. Auditor को already clear पता हो कि उसके क्या goals हैं, क्या objectives हैं, उसका span कितना है. Without it, the auditor and the company will not be successful. जो ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग का फंक्शन है, अगर वो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है और स्कोप, सो दैट विल नेवर गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स. अलाउ द पोजीशन टू बी एंड रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल, जो आपको मैंने अभी इसी सेगमेंट के स्टार्ट में बताया था. एन ऑडिटर बीइंग रेजिलिएंट अंडर प्रेशर to bend or change their assessment is actually a good thing. Auditor should show spine. वो इतना करेज शो करे कि अगर कोई उसके ओपिनियन को मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है तो वो एज एन इंटरनल ऑडिटर उसको रेजिस्ट करे और अपना ओपिनियन जो है इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर एंड हिज ओपिनियन शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल. नाउ we'll discuss the internal audit execution. A typical internal audit assignment involves the following steps.
Establishing and communicating the scope and objectives of the audit to appropriate members of the management. आप मैनेजमेंट को ऑलरेडी बता दें आपका स्कोप क्या है. डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एरिया अंडर रिव्यू. उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेजरमेंट्स क्या हैं, की ट्रांजैक्शन टाइप्स क्या होंगी उसमें आया इंटरव्यू है, किस टाइप के इंटरव्यू इन्वॉल्व हो सकते हैं कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रिव्यू करना चाहते हैं, फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, नरेटिव्स हो सकते हैं. आप नरेटिव एक क्रिएट करें कंपनी में कि हम ये करना चाहते हैं. हायर मैनेजमेंट आपको इनकरेज करेगी कि आप वो काम करें. डिस्क्राइबिंग द की रिस्क फेसिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़ विद इन द स्कोप ऑफ द ऑडिट. हमने पिछली लेक्चर्स में पढ़ा था एक्सटर्नल ऑडिट के रिस्क, क्या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, इनहेरेंट. उसी तरह इंटरनल ऑडिट के भी इसमें एक रिस्क था, कंट्रोल रिस्क, विच इज़ रिलेटेड टू द इंटरनल ऑडिट फेलियर्स. तो वो वाले रिस्क जो हैं वो इंटरनल ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई एंड ट्राई टू ओवरकम. Identify the management practices in the 5 components of control used to ensure that report that provides executives and the board with the opportunity to evaluate and weigh the issues being reported in the proper context and perspective. Now, what is the internal audit report? Internal auditors typically issue reports at the end of each audit that summarizes their findings, recommendations and any responses or actions planned from the management. Normally जो इनकी reports हैं, it is based on 5 C's. Now what is 5 C's? पहला होता है condition. What is the particular problem identify? जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया आप उसकी एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करें. क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड दैट वाज नॉट मेट. कौन सा स्टैंडर्ड आपने अडॉप्ट करने की कोशिश की जिस पे वो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था. द स्टैंडर्ड में भी एक कंपनी पॉलिसी और अदर बेंचमार्क. फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की पॉलिसीज़ थी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स IFRS के हिसाब से बन रही हैं और आपको ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट देते हैं जो उसको फॉलो नहीं करती, तो वो उसका क्राइटेरिया था. तो उस क्राइटेरिया से आपने पिन पॉइंट किया कि उसमें इशू है. फिर आपका नेक्स्ट हो सकता है कॉज. नाउ व्हाट इज़ कॉज, why did the problem occur? This all will become part of your internal audit report. Fourth है consequence. What is the risk negative outcome because of the finding? आपने जो find किया internal audit report में, तो उसकी वजह से क्या उसका नेगेटिव आउटकम हो सकता है, उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं कंपनी की फंक्शनिंग पे. फिफ्थ इज़ करेक्टिव एक्शन. व्हाट करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन. अगर आपने क्राइटेरिया यूज़ किया, आपने पिन पॉइंट किया एक इशू, नाउ व्हाट करेक्टिव एक्शन कैन यू टेक टू रेक्टिफाई इट. The recommendation in an internal audit report are designed to help the organization achieve effective and efficient governance, risk and control processes associated with the operations objectives, financial and management reporting objectives and legal or regulatory compliance objectives. This all will become a part of your internal audit report. इसके what about the quality of internal audit report? It should be objective. The comments and opinions expressed in the report should be objective and unbiased. जो मैंने आपको impartial बताया था. Clarity. The language used should be simple and straightforward. ताकि किसी को भी किसी किस्म की confusion ना हो कि what is the internal auditor trying to say or what is he trying to pinpoint. That is why the language should be clear and unambiguous. Accuracy. The information contained in the report should be accurate. ब्रेविटी. द रिपोर्ट शुड बी कंसाइज. रिपोर्ट कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है उसको क्लियर इमीडिएटली हो कि व्हाट वर द फैक्टर्स. टाइमलीनेस. द रिपोर्ट शुड बी ऑन टाइम. अगर आप देख रहे हैं कि कोई कंपनी में इशू है तो यू शुड रिपोर्ट दैट ऑन टाइम, इससे पहले कि उसके कोई ऐसा रिपरकशंस हो जो कंपनी के लिए नुकसानदेह हो. तो यू शुड टेल ऑन टाइम ताकि corrective measures can be taken against it. Now this is the end of the internal auditing segment. Lecture 8 or 9 में we will discuss the standards associated with internal auditing.